हेलो गाइस, वेलकम टू कंप्यूटर शास्त्र। हम अपने हैकर चैलेंज सीरीज में फंक्शन इन सी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम में फंक्शन का किस तरह से सी में यूज़ होता है उस पर बेस्ड है ये प्रॉब्लम। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं, बस सिंटेक्स दिया हुआ है फंक्शन किस तरह का होता है। पहले उसका रिटर्न टाइप लिखते हैं, फिर फंक्शन नेम देते हैं, फिर पैरामीटर्स देते हैं, उसके अंदर बॉडी होता है फंक्शन का। अगर रिटर्न टाइप दिए हुए हैं तो रिटर्न कुछ समथिंग रिटर्न करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन का एग्जांपल भी दिया हुआ है, सम ऑफ 4 फंक्शंस का, सम ऑफ 4 नंबर्स का। हमारा टास्क क्या है, टास्क पढ़ते हैं। यू हैव टू राइट, थोड़ा जूम कर देते हैं। यू हैव टू राइट अ फंक्शन इंट मैक्स ऑफ 4 where 4 parameters है a b c d and which reads 4 arguments and returns the greatest of them। ये ऑपरेटर्स के बारे में दिया हुआ है। इनपुट है 4 नंबर्स का, इनपुट इस तरह से उनका ग्रेटेस्ट नंबर में आउटपुट देना है। चलिए अपने तो एडिटर में हमें इतना कोड दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमें अपना फंक्शन ऐड करना है। तो देख लेते हैं मेन फंक्शन में क्या है। मेन फंक्शन में 4 वेरिएबल डिफाइन है, चारों को स्कैन किया, मैक्स ऑफ 4 फंक्शन को कॉल किया और प्रिंट कर दिया आंसर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अपना फंक्शन को डिफाइन करना और बनाना है। तो इंट फंक्शन है, रिटर्न टाइप है इंट का, मैक्स ऑफ 4 नेम है फंक्शन का, जिसमें पैरामीटर्स है इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी कॉमा इंट डी। बॉडी बन गया। मैं यहाँ पे बहुत ही इजी मेथड इसके लिए यूज़ करने जा रहा हूँ। आपने अगर बनाया होगा ऐसा क्वेश्चन तो आप इफ एल्स का यूज़ किए होंगे अर्ली स्टेज में, लेकिन मैं यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करने जा रहा हूँ। टर्नरी ऑपरेटर का बेनिफिट होता है कि वो बहुत ही जल्दी हम लिख सकते हैं उसे, और बहुत ही कम कोड में लिखा जाता है। बस एक लाइन काफ़ी है। आप जो 10 लाइन्स लिखोगे उसके जगह पर यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन में कोड लिख लो। आप देख सकते हो किस तरह से मैं लिखूँगा। यहाँ पे जिस तरह से मुझे 4 नंबर्स को ग्रेटेस्ट बताना है कि 4 नंबर्स में ग्रेटेस्ट कौन है, तो मैं 4 नंबर्स को 2 हाफ में डिवाइड कर देता हूँ। ये एक एल्गोरिदम की तरह है कि मेरे पास जितने भी नंबर्स उसे मैं 2 हाफ में डिवाइड कर देता हूँ। उन दोनों हाफ में ग्रेटेस्ट जो होगा उसे ऑब्जर्व कर लूँगा और फिर उन दोनों को कंपेयर कर लूँगा। तो उन दोनों में से जो भी ग्रेटेस्ट होगा तो उसे पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। जिस तरह से मैं एग्जांपल लेता हूँ 1 2 3 4 और 5 का, जूम कर देता हूँ। तो मैं अगर 4 नंबर्स का 1 2 3 4 का, तो पहले मैं 1 और 2 को एक हाफ में डिवाइड कर दूंगा और 3 और 4 को एक हाफ में डिवाइड कर दूंगा। तो 1 और 2 को जो एक हाफ में डिवाइड करेंगे तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 2 है। तो यहाँ से मुझे 2 और सेकेंड हाफ से मुझे 4 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं इन दोनों में कंपेयर कर लूँगा कौन सा बड़ा है, तो 4 बड़ा है तो मेरा फाइनल आउटपुट 4 आ जाएगा। तो ये एल्गोरिदम मैं यूज़ करने जा रहा हूँ कि जो भी मुझे नंबर मिलेंगे उसे मैं 2 हाफ में डिवाइड कर दूंगा। दोनों हाफ में जो बड़ा नंबर होगा उसे ऑब्जर्व कर लूँगा, फिर उन दोनों को कंपेयर करके जो बड़ा नंबर है उसे निकाल लूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं 2 हाफ में डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसलिए 2 नए वेरिएबल्स मुझे चाहिए होंगे। तो हम उसे नाम दे देते हैं R1 एंड R2 नेम दे देते हैं। अब मुझे क्या करना है, एक फंक्शन क्या करता है, फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू। तो या तो हम एक और वेरिएबल बनाकर उसमें वैल्यू को जो ग्रेटेस्ट नंबर है पुट करके फिर रिटर्न में वो उस वेरिएबल को रिटर्न कर देंगे, लेकिन मैं एक और लाइन और एक और वेरिएबल को बनाने से बचने के लिए सीधे रिटर्न कर देता हूँ। अब रिटर्न करना है तो किस तरह से करना है, टर्नरी ऑपरेटर से अगर फैमिलियर हो तो अच्छा है, जल्दी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जैसे कि R1 है, एक हाफ का हम कर रहे हैं, तो R1 है सो इक्वल होगा व्हेन A इज ग्रेटर देन B। तो अगर A है सो B से ग्रेटर है तो वैल्यू होगा R1 का A नहीं तो B। तो इससे क्या होगा, ये एक टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ किए यहाँ पे
क्वेश्चन मार्क और कॉलन का यूज़ किए हैं, ये टर्नरी ऑपरेटर है। इसका मतलब है कि R1 इक्वल होगा A के अगर A इज ग्रेटर देन B होगा तो, ठीक। अगर A इज ग्रेटर देन B नहीं होगा तो R1 का वैल्यू B होगा। तो ये हमारा R1 का पार्ट हो गया, इसे हम ब्रैकेट में कर देते हैं। सिमिलरली हम एक R2 का पार्ट इससे बनाएंगे जो कि C और D को कंपेयर करेगा। तो R2 है सो इक्वल होगा C ग्रेटर देन D C कॉलन D, ठीक है। तो यहाँ पे R2 का हमने कंपेयर कर लिया। अगर C ग्रेटर देन D है तो C के इक्वल होगा, और अगर C स्मॉल देन D है तो R2 का वैल्यू D के इक्वल होगा। अब हमने R1 और R2 का कंपेयर करके निकाल लिया, जो कि 1 2 3 4 में 2 निकाल लिया। अब R1 और R2 कंपेयर करना है तो उसे रिटर्न करना है रिटर्न में। तो R1 अगर R2 से बड़ा है तो ये इक्वल होगा R1 के, नहीं तो R2 के। सिंपल, एक लाइन में हमारा कोड हो गया। समझ में आया ना कि पहले हम R1 को टर्नरी ऑपरेटर से किए कि अगर A इज ग्रेटर देन B है तो R1 का वैल्यू A होगा, अगर नहीं है तो B होगा। उसी तरह R2 को सेकेंड हाफ के लिए कर दिए कि C ग्रेटर देन D होगा तो C के बराबर होगा R2, अगर नहीं होगा तो D के बराबर होगा। फिर हमने R1 और R2 कंपेयर किया, ओवरऑल R1 और R2 के वैल्यू पे हमने टर्नरी ऑपरेटर लगाया कि अगर R1 है सो R2 से ग्रेटर होगा तो रिटर्न करेगा R1 को, अगर नहीं होगा तो R2 को रिटर्न करेगा। आप इसे 4 लाइन में भी कर सकते थे, मैंने सिंगल लाइन में बनाया है। तो आपको प्रोग्रामर बनना है तो सिंगल लाइन में ही कमेंट करना है, कोड लिखना आना चाहिए, इसलिए मैंने सिंगल लाइन कोड का यूज़ किया यहाँ पे। चलिए अब इसे हम रन करते हैं। हमारा सारा टेस्ट केस पास हो गया। तो ये सिंपल टेस्ट केस था। अब सबमिट करते हैं। देखिए सारा टेस्ट केस पास हो गया, हमें 10 पॉइंट्स भी मिल गया। इजी मैक्सिमम स्कोर 10 पॉइंट्स था। द फंक्शन सी सबमिशन गॉट 10 पॉइंट्स। चलिए अब नेक्स्ट चैलेंज पे जाने को बोल रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।